गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम प्रशांत एंड यू आर वाचिंग रोड मोटो। आज हमें जल्दी निकलना है, टाइम हो रहा है करीब 6 बज रहा है और आज हमें पैंगोंग की राइड करनी है। टुडे इज़ अनदर ड्रीम ऑफ आवर्स। तो हम लोग हमेशा सोचते थे कि जब लेह की राइड पर आएंगे तो हम खारदुंगला करेंगे और खारदुंगला के साथ साथ पैंगोंग करेंगे। तो पैंगोंग इज़ गोइंग टू बी अनदर ड्रीम दैट वी आर गोइंग टू फुलफिल टुडे। सो होप द राइड इज़ अमेजिंग। आज थोड़ा बारिश हो रही है, मौसम चिली तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ बारिश हो रही है एंड आई थिंक देयर इज़ सम स्नोइंग दैट इज़ हैपनिंग। सो इफ़ यू कैन सी वो पहाड़ों पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिरी हुई है। तो देखते हैं कि क्या है। वैसे तो हमारा जो रास्ता है उस पर स्नो मिलना, आइस मिलना हमें थोड़ा सा मुश्किल है। दैट्स व्हाट वी हैव हर्ड, बट लेट्स सी कि क्या होता है। तो चलते हैं एंड लेट्स सी यू ऑन द रोड। हमारे निकलते हुए बारिश तो बंद हो गई थी लेकिन बादल घने हो गए थे, या कहूं तो मौसम एकदम औसम हो गया था। परफेक्ट वेदर फॉर राइडिंग। सो वी आर फाइनली लीविंग हुंडर। अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले पेट्रोल भरवाने, क्योंकि सबकी बाइक्स में पेट्रोल कम है और पैंगोंग तक मेरे ख्याल से पेट्रोल कहीं हमें मिलेगा नहीं। तो जो जेरी कैंस हैं वो हमने छिड़वाए नहीं है, तो पेट्रोल हमारे पास क्योंकि इनफ होना चाहिए स्पेयर में, क्योंकि यहाँ पता नहीं होता, कई बार पेट्रोल पंप के होते हुए भी पेट्रोल नहीं होता। बट यहाँ पे मैं बता दूं कि यार हुंडर जो है, आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इट हैज गॉट नथिंग, इट इज आर्मी बेस कैंप हियर एंड उसके अलावा कुछ एक छोटा सा गांव है। बट व्हाट्स अमेजिंग इन दिस इज you know it's the view from here is amazing and I think staying in Hundar was a much better choice. हमें तो पता ही नहीं था because we are coming for the first time. Thankfully the people that we met उनमें से एक ने सजेस्ट किया कि यार हुंडर चलो, हुंडर जाके रुकते हैं, वहाँ पे सैंड ड्यून्स वगैरह भी है, डबल हम्प कैमल मिलता है और उसकी राइड वहाँ पे हो सकती है। और हम लोग हुंडर आ गए। तो पहले हम सोच रहे थे कि हम डिस्किट रुक जाएंगे। डिस्किट से हुंडर सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है एंड अमेजिंगली यू नो दिस इज a place where you should stay. If you are coming this side then you should stay here. So guys, we stopped for the fuel. ये है डिस्किट का फ्यूल स्टेशन। डिस्किट का ये एक है, फिर नुब्रा वैली का एक फ्यूल स्टेशन आता है और वहाँ से फिर हम राइट लेंगे टुवर्ड्स कारू और कारू से पैंगोंग। और ये देखिए व्यूज़ यहाँ पे कितनी बढ़िया हैं। सो जो स्नोफॉल हुआ था उसकी वजह से कुछ पीक्स पे स्नो है और अभी आप देख सकते हैं कि बादल भी काफ़ी ऊपर तक आ रखे हैं। Look at that. So it's actually looking very beautiful. So हम लोग निकल चुके हैं पैंगोंग लेक की तरफ और पैंगोंग लेक की तरफ ये देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है। ये श्योक रिवर है और हम जा भी रहे हैं श्योक टाउन की तरफ और ये पत्थर निकल के आया है। ओह ओह, ये सी इफ यू कैन सी, ओ तेरी की द स्टोन्स आर फॉलिंग। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क है। चलो लुक एट इट, ब्यूटीफुल। ये सामने बादल दिख रहे हैं, ये नदी बह रही है, हल्की हल्की बूंदें टपक रही है।
यहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह पे हम लोग रुके। रोड से दिखी, बारिश में हम थोड़ा बहुत चल रहे थे, बारिश में चलते चलते अब लगा कि यहाँ पे बहुत अच्छी धूप निकली हुई है और नदी बह रही है। तो सब लोगों ने ये डिसाइड किया, दिखा दे शक्ल। क्या किया, हाँ ये हमारा चमगादड़ है। तो यहाँ पे सब मस्ती करते हुए, क्योंकि कोई नहीं तो सब यहाँ पे मस्ती करते हुए, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप व्यूज देखिए, एंजॉय करिए और हम मिलते हैं फिर रोड पे। तो हम लोग पैंगोंग से कुछ 28 किलोमीटर दूर है और ये जो रोड है बहुत ही बढ़िया रोड है, फर्स्ट क्लास। कर्व्स हैं, बीच बीच में मैदान, हरे ग्रीन पैचेस भी आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रही है, एक्चुअली अमेजिंग। सो आई थॉट कि यार इसका जो व्यू है ना, ये तो दिखाना मस्ट है। सो आप एंजॉय कीजिए व्यू को। वो देखिए, वो उस तरफ जैसे ग्रीन पैच आ रहे हैं, वो रोड के इधर भी आ रहे हैं, कई कई जगह पे रोड पे ग्रीन पैच है। अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली वालों को पता होगा GFR, तो बहुत सारे बाइकर्स GFR गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे जाते हैं, और वहां पे क्योंकि वहां पे बड़ी कर्विंग रोड है और काफी अच्छा आप लीन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो मजा हमें वैसे ही मिल रहा है विद अ व्यू। वहां पे व्यू वैसी नहीं है, पेड़ों की और बुशेस की है, लेकिन यहाँ पे व्यू भी बहुत बढ़िया है। लुक एट इट, जन्नत। और यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज जो भी यहाँ पर आता है, या प्लीज मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ द प्लेस। यहाँ पे प्लीज प्लास्टिक की बॉटल्स ना फेंके, रैपर्स वगैरह ना फेंके। जो आपका कचरा है प्लीज कीप इट, कैरी इट विद यू, जहाँ डस्टबिन मिले वहां डालो, क्योंकि ये नेचुरल ब्यूटी को ना खत्म करता है। अब हम लोग पैंगोंग के रास्ते में है। पैंगोंग यहाँ से मेरे ख्याल से करीब 35 किलोमीटर्स के करीब बचता है। हाँ, दुब्रुक हमने अभी क्रॉस किया है। दुब्रुक से करीब 30-35 किलोमीटर लुकुंग है। लुकुंग से बस लुकुंग में ही पैंगोंग है बेसिकली। तो लुकुंग है, इस पैंगमिक है, क्योंकि पैंगोंग बहुत बड़ी लेक है, तो वो बहुत सारे गांव उसके आसपास पड़ते हैं, बट लुकुंग ही हम जा रहे हैं। और हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया क्रॉस करने के बाद, और यार यहाँ की व्यूज़ तो जो है ना वो अमेजिंग है यार। वैसे लद्दाख की जो व्यूज़ है हर जगह जहाँ हम रुक रहे हैं, मतलब हमें ना रुकने पे मजबूर हो जाना पड़ रहा है, क्योंकि हम कितनी व्यूज़ तो ऐसे ही छोड़ कर आ गए कि यार नहीं हमें जाना है। उसके चक्कर में हमने कितनी व्यूज़ छोड़ दी। लेकिन कुछ व्यूज़ ऐसी है जहाँ पे बस खड़े होकर मन करता है यार कि कुछ टाइम तो बिताओ यहाँ पे। और मैं अभी आते हुए मनोज से यही बोल रहा था कि यार काश मैं आर्मी में होता तो मैं तो लद्दाख में ही पोस्टिंग रखता अपनी, मैं और कहीं जाता ही नहीं। ये देखिए पीछे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये फ्रेश स्नो गिरी है। ये भी सामने जो पहाड़ है इस पर फ्रेश स्नो हुई है आज सुबह, और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। इनफैक्ट ये पूरी जगह जो है जहाँ हम खड़े हैं बहुत ही अमेजिंग है। रोड बिल्कुल फर्स्ट क्लास रोड बनी हुई है। बीच में जो पैच था
दुब्रुक तक का वो थोड़ा सा ख़राब था। शायोग और दुब्रुक तक का बहुत ख़राब था। अब काफ़ी अच्छी रोड है। अब मिलेंगे हम पैंगोंग में, क्योंकि यहाँ से बस पैंगोंग का रास्ता करीब 40-50 मिनट का है, तो हम उसमें अब कोई ब्रेक नहीं लेंगे। अब सीधे पैंगोंग चलेंगे और अपना दूसरा ड्रीम जो है इस राइड का वो पूरा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। यू आर वॉचिंग रोर मोटो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब। हमने बहुत सारी फ़ोटो खींची है। प्लीज़ गो टू द इंस्टाग्राम चैनल एंड चेक आउट ऑल द फोटोग्राफ्स। और अगर आपको हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स उसमें से कुछ चाहिए तो प्लीज़ लीव अ कमेंट एंड आई विल सेंड यू दी हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ। जय हिंद। तो यार, जिसका हमें इंतज़ार था, जो हमारा दूसरा सपना था इस ट्रिप का, वो पूरा होने जा रहा है। और जैसे ही हम लोगों को पैंगोंग लेक दिखनी शुरू हुई, सड़क से ही हमें पैंगोंग लेक दिखनी शुरू हुई, वैसे ही ना बदन में एक बिजली सी दौड़ गई और एक्साइटमेंट में पूरा गूज़बम्प से होने लगे। और मैं दिखाता हूँ कि हमें क्या देख के वो हुआ। लुक एट दैट। ये है पहला नज़ारा रोड से पैंगोंग लेक का। तो ये देखते ही ना मज़ा आ गया एकदम से, मतलब कुछ हो गया। आई होप आपको भी देख के कुछ मज़ा आया होगा इसको देख के, और अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पे होने वाली है, तो इंस्टाग्राम पे हमारे ज़रूर चेक करिएगा। अभी हम आगे चल के आपको दिखाते हैं कि उसका एक्चुअली नज़ारा क्या है। सो सी यू एट पैंगोंग। जय हिंद। तो गाइज, वेलकम टू पैंगोंग। तो पैंगोंग लेक, पैंगोंग सो जिसे बोला जाता है, पैंगोंग सो हमारे पीछे है। और यही एग्जैक्टली वो स्पॉट है जहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी। बहुत पत्थर वाली रोड होके हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। बहुत ढूंढने के बाद हमें एक कॉटेज मिला है और फाइनली उस कॉटेज में हम सेटल हुए। तो सबसे पहले हमने ये किया कि अपना लगेज डंप किया और स्ट्रेट अवे वी केम टू दिस प्लेस। सो द एक्साइटमेंट इज़ सो हाई। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी आर हेयर एंड everybody is here, guys. So Manoj is here, सुधांशु भाई बहुत सॉलिड हवा है भाई, बहुत सॉलिड। हम तो उड़े जा रहे हैं। तो इसमें आवाज़ में शायद कोई डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि बहुत तेज़ हवा है और बहुत हवा जब लग रही है तो बहुत तेज़ आवाज़ भी हो रही है। और बाकी अपने भाई लोग इधर खड़े हुए हैं और ये खड़ी है अपनी बाइक्स। तो अब दिखाते हैं व्यू 360 डिग्री में। आपने देखा, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बट ये वीडियो इसको जस्टिस नहीं करेगा, किसी भी हालत में नहीं करेगा। इफ़ यू कैन डू कम टू दिस प्लेस, चेक इट आउट योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है यहाँ पे आना, थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको। और अगर इस तरफ आप आ रहे तो टाइम लेकर आइए, कश्मीर रुकते हुए आइए, यहाँ पहुँचिए, यहाँ पे स्टे करिए। इट्स अ लवली प्लेस। यहाँ पे बहुत जल्दी सूरज आ जाता है और करीब 7:30 बजे तक आपको ऑलमोस्ट धूप जैसा उजाला रहेगा, तो आप पूरा दिन यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी ठंडा मौसम है, जून का महीना है, लेकिन अभी भी यहाँ पे काफ़ी ठंडक है। तो टेम्परेचर मेरे हिसाब से यहाँ पे 4-5 डिग्री के आसपास होगा। शायद हो सकता है रात को 0 डिग्री तक भी पहुँच जाए, कह नहीं सकते।
follow us on the Instagram, and if you want some pictures, do let me know. Leave a comment and I'll share the high resolution images with you. So till then, Jai Hind.